हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एससी सक्सेस सीकर में। आज की वीडियो में हम रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ठोस होते हैं, उससे पहले हम पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। तो पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ के बारे में आपको पता ही है कि छोटी कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि पदार्थ वे वस्तुएं जो स्थान में रहती है और जिनमें द्रव्यमान होता है वे कहलाती हैं पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो पहली अवस्था क्या होती है? ठोस। ठोस किसे कहते हैं? कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है तो वो कहलाते हैं ठोस। ठीक है। और दूसरे प्रकार के द्रव है कि वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं द्रव। तीसरे प्रकार के हैं गैस, कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते तो वो कहलाते हैं गैस। ठीक है। ठोस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं तो वे कहलाते हैं ठोस पदार्थ। ठीक है, तो ये बात तो हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अब ये ठोस पदार्थ उनका आकार निश्चित होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो इनके अवयवी कण होते हैं, ठीक है, अवयवी कण। अवयवी कण से हमारा क्या मतलब होता है कि परमाणु भी हो सकते हैं वो, ठीक है, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तीनों में से इनमें से कोई से भी हमारे अवयवी कण ये हो सकते हैं। तो ये अवयवी जो कण होते हैं ठोसों के, उनके मध्य जो अंतराणविक दूरी होती है वो कम होती है। वो कम क्यों होती है? क्योंकि अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल लगे होते हैं, जिसके कारण ये पास पास आ जाते हैं। इसलिए इनके जो आयतन होते हैं और आकार होता है वो निश्चित होता है और ये कठोर होते हैं और ये स्वतंत्र गति भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। इनमें स्वतंत्र गति नहीं पाई जाती ठोसों में, बल्कि क्या होती है कि अपनी मध्य स्थिति से चारों ओर दोलन कर सकते हैं। तो ये थे ठोस। बात समझ में आ गई होगी। ठोस कठोर क्यों होते हैं, उनका आयतन निश्चित क्यों होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इनके ठोसों के लक्षण है कुछ, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठोसों के लक्षण, तो जैसे कि मैंने लगाया है बोर्ड पे कि पहला लक्षण क्या है कि इनका जो द्रव्यमान होता है और आयतन होता है और आकार होता है वो निश्चित होता है। अभी मैंने बताया आपको कि इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, क्यों होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनके अवयवी कणों के बीच जो होती है वो अंतराणविक दूरी बहुत कम होती है। तो क्यों दूरी कम होती है? क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराणविक बल कार्य करते हैं, जिससे कि वे पास पास जाते हैं, तो उनकी बीच की दूरी जो अंतराणविक दूरी है वो घट जाती है, तो इसलिए इनके बीच की अंतराणविक दूरी कम होती है। नंबर 3 है इनके अवयवी कणों के मध्य जो है आकर्षण बल प्रबल होते हैं। ये जो ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों के मध्य जो बल कार्य करते हैं वो प्रबल बल कार्य करते हैं, जिसके कारण इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं और ये कठोर होते हैं। चौथा पॉइंट है ये सभी असंपीड्य होते हैं और कठोर होते हैं। ठीक है, इनके असंपीड्य मतलब जो होता है इन्हें हम दबा नहीं सकते और ये कठोर होते हैं। अभी हमने पढ़ा है कठोर क्यों होते हैं। ठीक, पांचवा इसका पॉइंट है कि इनके अवयवी कण स्वतंत्र गति नहीं करते, बल्कि अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन कर सकते हैं। जैसे कि द्रव होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो
स्वतंत्र गति कर सकते हैं, क्योंकि उनके मध्य जो बल आकर्षण बल इतना नहीं होता ठोसों की अपेक्षा। जबकि ठोसों में जो होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वे स्वतंत्र गति नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपनी एक निश्चित स्थिति ग्रहण कर लेते हैं और उस निश्चित स्थिति के चारों ओर दोलन या कंपन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ठोस पदार्थ स्वतंत्र गति नहीं करते हैं। तो ये थे ठोस पदार्थों के अभिलक्षण। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ एक बार कि ठोस वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि ईंट, पत्थर, मेज, कुर्सी इत्यादि। और ठोसों के अभिलक्षण है कि इनका द्रव्यमान, आकार और आयतन निश्चित होते हैं। नंबर 2, इनके अवयवी कणों के बीच अंतराल दूरी कम होती है। नेक्स्ट नंबर, इनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं। नंबर 4, ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। नंबर 5, इनके अवयवी कणों में स्वतंत्र गति नहीं होती, परंतु ये अपनी माध्यस्थिति के चारों ओर कंपन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ठोस के बारे में, इनके ठोसों के लक्षण।